है। ठीक है। तो जुपिटर क्योंकि गुरु है, हम्म, रूहानी दुनिया में जुपिटर को गुरु माना जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये रूहानी पेशवा होते हैं। तो फिर इनसे भी जिन्नात डरते हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब जे वालों से, जे वालों से भी। जे वालों के पास भी जो है वो ऐसी पावर्स या ऐसी अमाल आ जाते हैं, अगर ये करना चाहें तो रूहानी अमाल अगर करना चाहें तो इनके पास भी ऐसे आ जाते हैं कि जिससे जिन्नात दौड़ते हैं, उनकी फेंटी लगती है, अच्छा, डरते हैं नहीं उससे। अगर ये कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे फिर भी नाम जे से नाम होगा तो। का असर, अच्छा, मतलब उस ये पे अटैक डरेगा बात वैसे। यही है ना कि उनके नाम में भी इतनी हम्म, पावर होती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद दाऊद। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ज़बरदस्त रूहानियत के हवाले से हमें जो चीज़ें हैं उसके हवाले से गाइड कर रहे होते हैं। आज का टॉपिक मौजू बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि फलक शेख ऑफिशियल पे अल्फ़ाबेटिकल मेल फीमेल दोनों हवाले से आखिरी जो ये टाइम चल रहा है साल के 2 महीने, उसके हवाले से अपडेट हो चुकी है। वहाँ जाके आप प्रोग्राम्स फटाफट देख सकते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल की एनर्जी जो है वो वज़ाइफ से मौजूदात पर करने का मकसद ये है। टॉपिक बहुत डिफरेंट है। वो क्या है कि वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं जिससे जिन्नात डरते हैं। यानी कि आपका नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है और आप अगर उस नाम के रूल के अंदर हैं, कोई भी नाम है वो मुझे तो नहीं पता, दाऊद भाई से हम पूछेंगे। एनर्जी दाऊद भाई निकाल चुके हैं, तो उनसे जिन्नात और ये बदरुएँ, बलाएँ जिससे आप कहते हैं ना कि साया हो जाता है, अमूमन ज़्यादातर उन लोगों में ये चीज़ें नहीं होंगी जिनके अल्फ़ाबेट इन इन नाम से स्टार्ट होंगे। वो जिन्नात बुरे हों या अच्छे हों, उन पर हमला नहीं करते। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। जिन्नात जिनसे डरते हैं अल्फ़ाबेट से। ऐसे ही हमेशा लोगों को देखा डरते हुए, उन अल्फ़ाबेट उन लोगों से जिन्नात डरते हैं, वो कौन से अल्फ़ाबेट है? क्योंकि आपके पास तो लोग भी जिन्नात जादू वाले ज़्यादा आते हैं और आपसे इलाज भी करवाते हैं, हांडी का अमल भी करवाते हैं। तो आपने भी वो चीज़ें देखी, लेकिन आपकी एनर्जी क्या कहती है? जो ओवरऑल हम बात करेंगे, जिनसे जिन्नात डर के भाग जाते हैं कि यार ये बंदा इस अल्फ़ाबेट का है, इससे पंगा नहीं लेना। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने निकाला है फलक। आप पता नहीं कहाँ से किस तरह के टॉपिक निकाल लाते हो कि ऐसे अल्फ़ाबेट जिससे जिन्नात डरते हैं। एक तो जिन्नात अल्लाह वालों से बड़ा डरते हैं, बिल्कुल। ये तो याद रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जिनके पास वो पावर्स, वो अमलियात, वो रूहानियत है जिससे वो दूसरों की फेंटी लगाते हैं, यानी कि वो जो लोग जो कि दुश्मनों के अमाल करते हैं, हुँ, उनसे भी जिन्नात बड़ा डरते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट की ताकत का अपना ही असर होता है। बिल्कुल। अब एक अल्फ़ाबेट जो है वो एनर्जी भी वो रखता हो हुँ, और हुँ। प्लस ये कि ये दो काम भी करता हो, तो उसकी पावर बड़ी ज़बरदस्त और हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है जिससे जिन्नात डरते हैं वो है जनाब ए वाले। ए वाले लोग। ए वालों के पास ऐसी शक्तिशाली पावरें आ जाती हैं कि अगर जिन्नात का अटैक आए तो जिन्नात को डर होता है कि कहीं ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमें दूर ना भगा दें। अच्छा। ए वालों के पास पावर आ जाती है। ठीक है, एंड पे आप अमल भी बताएँगे मैं जिनको डर लगता है। और कई वाक़यात भी दाऊद भाई लोग लिखते हैं कि जी हम कहीं कमरे में गए, वहाँ पे कोई हमने साया देखा। एक मेरा दोस्त है बड़े अच्छे, अदील नाम है उनका, वो बता रहे थे, कहते कि मैं छत पे खड़ा था, कॉल सुन रहा था, तो अचानक से कोई चीज़ ऐसी मेरे आँखों से उसने आँखें मिलाई और आसमान में वो गायब हो गई। हम्म उन्होंने ये मुझे वाक़या सुनाया। और मतलब और उनका नाम ए से है, अदील है, अटैक नहीं किया, लेकिन वो चले गई। तो ये हम्म चीज़ वहाँ पे मुझे एकदम याद आई, आपने कहा ए उसमें है, हम्म तभी वो बचत हो गई। अच्छा, उसके बाद? हाँ, जिन्नात भी होते हैं, हमजाद भी होते हैं, रूहें भी होती हैं। हुँ, आपको पता है गैबी निज़ाम और रूहानी दुनिया के तो हम एक छोटे से तालिब इल्म हैं, बुज़ुर्गों के बिल्कुल ऐसे पास ही। बैठते हैं, तो वो फिर बताते हैं उसके बारे में, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली। उसके बाद है जनाब डी वाले। डी वाले, डी वाले लोग। डी वाले भी फेंटी लगाते हैं जिन्नात आप की तो टका लगाते के। रहते हैं, दाऊद जी, दाऊद भी डी से है। हाँ जी, हमारा तो सारा दिन काम जिन्नों के साथ ही खेलना होता है, कभी हुँ, किसी की हाज़िरी, कभी किसी की हाज़िरी, जिन्नात का ही सारा दिन होता है, जिन्नात का असर होता है। तो एनर्जी तो आई है कि डी वाले जो है वो इनकी गर्दनें उड़ाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और डी वालों के पास जिन्नात को भगाने की ताकत मौजूद है। डी से या दाल से जिसका नाम है, हुँ, वो लोग। और हुँ। अगर ए है तो अलिफ और आइन है। ठीक है, चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के, दोनों में दोनों का पावर है, है। मर्द और फीमेल दोनों पे। ठीक है, उसके बाद? एफ वाले। एफ वाले से भी? हाँ। वाह! फे वाले से भी। ठीक है, आपका नाम एफ से शुरू एफ होता है। से, हाँ। हाँ, एफ वालों के पास भी एनर्जी जो है वो जिन्नात भागते हैं।
और डरते हैं कि कहीं ये अपनी पावर्स का, छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि इनके अंदर रूहानियत तो होती है, अंदर रूहानी जुपिटर होता है ना। जो रूहानी ताकत होती है। ठीक है। तो जुपिटर क्योंकि गुरु है, हम्म, रूहानी दुनिया में जुपिटर को गुरु माना जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये रूहानी पेशवा होते हैं, तो फिर इनसे भी जिन्नात डरते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जनाब जे वालों से, जे वालों से भी। जे वालों के पास भी जो है वो ऐसी पावर्स या ऐसी अमाल आ जाते हैं, अगर ये करना चाहें, रूहानी अमाल अगर करना चाहें तो इनके पास भी ऐसे आ जाते हैं कि जिससे जिन्नात दौड़ते हैं, उनकी फेंटी लगती है, अच्छा, डरते हैं नहीं उससे। अगर ये कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे फिर भी नाम जे से नाम होगा तो। का असर, अच्छा, मतलब उस ये पे अटैक डरेगा बात वैसे। यही है ना कि उनके नाम में भी इतनी हम्म, पावर होती है। ठीक है। ये ऑरा है, ओके। ये ऑरा इनका काम करता है, ठीक है दाऊद भाई। और अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो वो ज़्यादा पावर हासिल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एम वाले, एम वाले। एम वाले सूरज, सूरज के मालिक लियो, होते हैं लियो। एम वालों के पास भी डंडा पड़ा होता है रूहानियत का। हम्म, कोई जिनशन, कोई पावर को तंग करे तो ये अपनी पावर और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके जिन्नात को भगा देते हैं। ठीक है। या अगर थोड़ा सा भी कोई ऐसा अमल करें जैसे सूरह फलक, सूरह नाथ या औज़बिल्ला पढ़े, तो फिर भी जिन्नात दौड़ जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल इनके पास पावर बढ़ती है। और इसके बाद एन वाले हैं, एन वाले। एन वालों के पास भी जो है आतशी माल होते हैं, हम्म, ऐसे माल जिनको करने से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर आती है, ठीक है। और उससे भी जिन्नात भाग जाते हैं। एन वाले जो एन लोग हैं ये वाले, नून वाले लोग। ठीक है। पी वालों के पास भी पी ताकत, वाले पी पे वाले, वाले लोग। हाँ जी, पे वालों के पास पावर्स होती हैं। अमलियात की दुनिया में अगर आ जाए पी वाले, तो बहुत ताकतें हासिल कर लेते हैं, और फिर जिन्नात की फेंटी भी लगाते हैं, जिन्नात इनके काम भी करते हैं, जिन्नात की मदद भी इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, अच्छी एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद टी वाले, टी वाले। टी वाले, टी वाले जो लोग हैं, टे से जिसका हाँ नाम। जी, टी वालों के पास जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, बड़ा अंदर की दुनिया बड़ी मजबूत होती है। इस पावर का इस्तेमाल करके ये जिन्नात को बहुत ज़्यादा फेंटी लगा सकते हैं। अच्छा। जिन्नात काम भी करते हैं, कामों में भी लगे रहते हैं, इनका विजन ध्यान अपने गुरु की तरह बड़ा मजबूत होता है, अपने बुजुर्गों की तरह बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। बड़ी पावर है इसमें। उसके बाद ठीक, उसके बाद जनाब जेड वाले, जेड वाले। जेड वाले, अच्छा। जेड वालों के पास जो है एक तो रूहानी ताकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरा इनके पास मैजिक पावर है, अच्छा। इंटरनल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है। उस पावर का इस्तेमाल करके ये जिन्नों को दौड़ाते हैं, जिन्नों के ऊपर ये हावी हो जाते हैं। अच्छा। जिन्नों से मुराद इनकी ये भी है जो हिडन दुनिया है, रूहानी दुनिया है, उसमें जिन है, भूत हैं, परी हैं, मणि हैं, मसान हैं, जिन्नात हैं, बड़े गैबी, जो गैबी निज़ाम के जो जिन काम करते हैं, ठीक है। या जो शरीर जिन्नात हैं, उनको भगा देते हैं। उनको भगा। वाह जी वाह दाऊद भाई, ये तो बड़े ज़बरदस्त आज नॉलेज दाऊद भाई ने खोला आप सबके सामने। अल्फ़ाबेटिकल हरूफ की पावर वाला ये नॉलेज है, और इसमें आप देखें कि जो अल्फ़ाबेट आप अगर इन नेम्स में आप हैं तो आप लोगों से जिन्नात हमेशा भागेगा, आप पे साया भी कम होगा। ये नहीं कि अब आप उस चीज़ को बड़ा प्राउड लें और ईज़ी हो जाएँ और अपने नमाज़ें छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये पढ़ेंगे तब इनका अटैक जो है वो कमज़ोर होगा। नमाज़ कायम ज़रूर करनी है, पढ़ाई अपनी जो कर रहे हैं वो ज़रूर करना है, और जिनके नाम नहीं लिए और उनको अक्सर कोई वाक़यात आपके साथ अगर कोई रूल हुआ है तो आप नीचे कमेंट में हमें बताएँ। कोई आपने ऐसी चीज़ देखी है दाऊद जी दाऊद से, बल्कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में वो आपका कमेंट भी डिस्कस करूँगा, आपका नाम लेके, और वो वाक़या भी इधर हम बताएँगे। दाऊद जी दाऊद का इलाज भी आप सबको बताएँगे कि किस तरह उसका इलाज हो सकता है। दाऊद भाई पढ़ने के लिए प्लीज़ उन लोगों को बताएँ, उन बच्चों को बताएँ, उन लड़कियों को बताएँ जिनको ऐवें रात को डर लगता है, नींद नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपनी इन चीज़ों से कि यार ऐवें वहम और खौफ, वॉशरूम से डर लगना, इस तरह की चीज़ें भी मतलब मेरे साथ खुद भी मतलब हो होती रही हैं। लेकिन ये है कि शुक्र है कोई अटैक ऐसा अभी तक नहीं हुआ, होता है तो निकल जाता है, बाकी आप पीछे हैं। लेकिन दाऊद भाई ये ज़रूर बताएँ कि जिनको डर लगता है वो क्या पढ़ें? देखिए, दो पावर्स बड़ी अच्छी काम करती हैं अमलियात में, रूहानियत में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस अमल से जिन्नात की जान जाती है। अच्छा। किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो या अटैक हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े हुँ, हुँ। तो पावर आ जाती है। और दूसरी आयतल कुर्सी,
आयतल कुर्सी वैसे डेली कितनी पढ़नी चाहिए इंसान कम से कम 11 मरतबा पढ़ ली जाए। डेली? वैसे हर नमाज के बाद अगर 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी जाए तो इसकी पावर बढ़ जाती है। नमाज अच्छा जैसे ही फ़र्ज़ सलाम फेरें तो उसके साथ ही 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। ये बड़ा अच्छा और मुजर्रब अमल है। अच्छा अच्छा तो ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयतल कुर्सी हम्म, ये जिन्नात ये पावर देते हैं ठीक और है। जिन्नात से बचाते हैं। ठीक है दाऊद भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा दाऊद भाई हमें नॉलेज देते हैं। अगला बल्कि प्रोग्राम इस्तिखारे पे भी आ रहा है, जो लोग जानना चाहते हैं कि जी हमें खुद ही पता लग जाए अपने हवाले से, घर बैठ के कोई भी हो, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये टॉपिक कैसा लगा इसका फीडबैक आपने नाज़रीन ज़रूर देना है, और जो आप लोग जानना चाहते हैं वज़ाइफ से मोइज़ात आपका चैनल है, आप इसके अंदर हमें कमेंट सजेशन में बताएं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको उस चीज़ की रहनुमाई प्रॉपर वे से की जाएगी इस्लाम की रूह से। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।